तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम FIBCom सेम 2 का सब्जेक्ट बैंकिंग के चैप्टर 6 प्रकरण 6 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसे समझेंगे और लर्न यानी याद करेंगे। तो पहला है प्रवासी ओने आपવામાં આવતા શાકપત્રોના પ્રકારો જણાવો। प्रवासी यानी कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें पैसे चाहिए होते ना, तो कैश लेके जाएंगे तो क्या उसका चोरी होने का डर होता है, तो उसके लिए कुछ शाकपत्र बैंक हमें प्रोवाइड करती। तो ट्रावेलर्स लेटर ऑफ क्रेडिटना मुख्य 3 प्रकार है। ट्रावेलर यानी प्रवास, लेटर यानी कि पत्र, ऑफ क्रेडिट यानी शाखा के 3 प्रकार है। पहला है सर्क्यूलर लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्क्यूलर नोट। सर्क्यूलर यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, वो तुम किसी को दिखा दोगे, तुम या होटल में रह रहे हो तो होटल वाले को, तो पैसे ऑटोमेटिक कट जाएगी तुम्हारे। सर्क्यूलर नोट भी वैसी ही होती है, ठीक है। सर्क्यूलर नोट तुम्हें शो करना रहता है, उसके अंदर सारी हमारी डिटेल होती है अकाउंट की, हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। ट्रैवलर चेक, या फिर हमें हमारी बैंक एक चेक प्रोवाइड करती है, जो चेक हम लोग कोई भी खर्च, मतलब जैसे कि होटल वाले को या फिर परचूरन खर्चे वालों को दिखाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चेक से उनको कैश पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। दूसरा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर એટલે શું તેનો ઉપયોગ ક્યારે થાય। ટેલિગ્રાફિક જે સ્થળે નાણાં મોકલવાના હોય તે સ્થળે તાર દ્વારા ત્યાંની બેંકને નાણાં हेरफेरની सूचना આપવામાં આવે। जो स्थल यानी गामड़े में हमें पैसे भेजना है तो वहाँ की बैंक में पैसे हमें भेजने पड़ते हैं। हेरफेर यानी लेन देना। सूचना આપવામાં આવે, सूचना देती है यहाँ की बैंक, बोलती है गांव वाली बैंक को, तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कहवाय। तो टेलीफोन पे बैंक फ़ोन कर देती है वहाँ की बैंक को, गांव की बैंक, या फिर जहाँ पे तुम्हें पैसे भेजना है कि भाई फलाना व्यक्ति को इतने पैसे दे देना, तो टेलीफोन का यूज़ हुआ, इसलिए टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कहते हैं। જ્યારે નાણાં મોકલવાના હોય તે બહાર ગામની બેંકને તાર મળે એટલે તરત જ તે મેળવવા હકદાર વ્યક્તિને તે બેંકના નાણાં ચૂકવી આપશે। या फिर तुमने तार यानी कि चिट्ठी, बैंक ने, यहाँ की बैंक ने गांव वाली बैंक को चिट्ठी भेजी कि ये व्यक्ति को इतने पैसे दे देना। वो व्यक्ति जो बैंक है उसको वो तार यानी चिट्ठी मिल गई, तो वो बैंक क्या करेगी, हकदार व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पैसे दे देगी। आ सगवड़ एक ज बैंकनी बे जुदी जुदी शाखा वच्चे शक्य बनती हो। एक ही बैंक की, जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी शाखा है, और गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी शाखा में ये सगवड़ मिलेगी। अगर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे SBI है तो चलेगा नहीं। बैंक ड्राफ्टના પ્રકારો જણાવી તેની વ્યાખ્યા આપો। તો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, કોઈ એક બેંકની એક શાખા है, તે જ બેંકની બીજી શાખા પર લખેલો ચેકને ड्राफ्ट કહેવાય છે। एक बैंक यानी कि BOB की है हमारे उनमें शाखा, अब वहाँ पे एक चेक लिख के दिया और मुझे बोला कि ये चेक को तुम जाके पांडेसरा की BOB की शाखा को दे दो, तो वो हमारा डिमांड ड्राफ्ट बना, ठीक है। मेल ट्रांसफर, चलो બેંકની એક શાખા બીજી શાખાને અમુક વ્યક્તિના ખાતામાં ચોક્કસ રકમ જમા કરાવવાની सूचना टपाल मार्फत आपे ત્યારે તેને मेल ट्रांसफ़र કહે છે। मेल ट्रांसफ़र यानी कि एक जब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति पैसे लेने आया ऊन वाली शाखा में, ये लोग के पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, वही बैंक की दूसरी ब्रांच जहाँ पे पैसे अवेलेबल हो गए उनको मेल लिख के यानी जीमेल लिख के भेज दिया कि ये व्यक्ति को ये अकाउंट नंबर है, ये नंबर वाले को तुम अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, तो वहाँ की बैंक वो पैसे डाल देगी, तो उसे बोलते हैं मेल ट्रांसफ़र। अब पे ऑर्डर, જ્યારે બેંક પોતે અથવા તેની કોઈ શાખાએ કોઈ વસ્તુ ખરીદી હોય અથવા સેવા મેળવી હોય ત્યારે તે અંગે નાણાંની ચૂકવણી બેંક શાખા तेरा लेनदाने पे ऑर्डर लखी आपे छे। જ્યારે बैंक पोते यानी खुद के अथवा तेनी कोई शाखा या फिर उसकी कोई शाखा, बैंक खुद कोई खर्चा करी या उसकी कोई शाखा यानी बैंक के बच्चे ही हुए ना, जैसे हमारे माँ बाप, हमारा खर्चा हमारे माँ बाप का खर्चा हुआ, वैसे शाखा का खर्चा बैंक का खर्चा हुआ। कोई एक वस्तु खरीदी है तो कोई व्यक्ति शाखा ने कोई खर्चा की, जैसे कि AC खरीद ली, ATM मशीन खरीद ली, अथवा सेवा मेळवी या कोई सेवा ले ली, तरह अंगे तो उसके पास पैसे नहीं है, तो बड़ी बैंक को बोलेगी कि भाई पैसे दो, तो नाણાંની चूकवणी अंगे बैंक शाखा तेना लेनदाने पे ऑर्डर रखी आपे छे। तो क्या करेगी बैंक शाखा, बोलेगी कि पैसे मेरे पास नहीं है लेकिन मेरा सेठ
है यानी बड़ी बैंक है वो तुमको पैसे दे देगी, तो वो एक पे ऑर्डर लिख के देती है। पे ऑर्डर है बैंकनी कोई शाखा એ પોતાના પર જ લખેલું કામ છે। पे ऑर्डर यानी वो शाखा क्या करती है, खुद पे ही वो लिखती है, खुद की बैंक पे खुद पे ही लिखती है, उसके पास पैसे ही नहीं होते तब। पे ऑर्डर में अमुक चौक्कस व्यक्ति ने नियत रकम चूकवी आपવાનું सूचन हो। पे ऑर्डर में लिखा आता है कि भाई ये सर्विस ये व्यक्ति ने मुझे दी है, इसका नाम ये है, इतने नियत रकम यानी कि 5,000 या नियत 10,000 जो भी अमाउंट लिखा होगा पे ऑर्डर में वो में हम लोग तुमको दे देंगे, ऐसा लिखा होता है। पे ऑर्डर में ड्रॉअर यानी पैसे लेने वाला, ड्रॉई पैसे डालने वाला एक ज व्यक्ति हो। ड्रॉअर पैसे लेने वाला पैसे देने वाला एक ही व्यक्ति होता है। જ્યારે पे यानी चुकाने वाला तरीके नाણાં મેળવનાર व्यक्ति बैंकની લેનાર है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी यानी लेनदार दूसरा होता है। हमें टेलिफोन ट्रांसफरना अर्थ आपो। टेलिफोनिक ट्रांसफर तार करता पण खूब ज झड़पथी नाણાં मोकलवानी सूचना टेलिफोन के ट्रंक कॉल द्वारा प्रेषितीना काम के शहરની બેંકને મોકલી આપવામાં આવે ત્યારે તેને टेलीफोनिक ट्रांसफ़र टीटी कहे छे। टेलीफोनिक ट्रांसफ़र टी और इसका टी, अगर जैसे कि तार बहने भेजेंगे तो टाइम लगेगा, 2-3 दिन में तार पहुंचेगा। इससे अच्छा बैंक क्या करती है, खुद की शाखा को फ़ोन करती है कि भाई तुम्हारे वहाँ पे एक व्यक्ति आएगा उसको पैसे दे देना, तो वो बैंक कि दूसरी शाखा होगी तुरंत पैसे दे देगी। तो ये इमरजेंसी जब जल्दी ट्रांसफ़र हुआ तो उसे बोलते हैं टेलीफोनिक ट्रांसफ़र, इसमें टेलीफोन का यूज़ हुआ। आओ संदेशो मळता ज प्रेषितीना गामनी, प्रेषिती यानी कि ग्राहक यानी कि कस्टमर यानी कि खातेदार, शहરની शाखा प्रेषितीने नाણાં चूकवी आपे छे यानी खातेदार को वे व्यक्ति जिसको फ़ोन मिला है, जिसको फ़ोन गया है उसको पैसे वो बैंक दे देती है। ठीक है। प्रवासी चेक क्रेडिट कार्ड एटले शुं, हमने ऊपर पढ़ा ना प्रवास करते तब देश विदेश में प्रवास करता सહેલાણીઓ, સહેલાણી यानी कि इंसान અને પ્રવાસીઓ यानी भी इंसान प्रवास दरमियान પોતાની સાથે રોકડા નાણાં લઈ જવાની રાખવાની चिंता તેમજ જોખમમાંથી મુક્ત કરવા बैंकों तरफથી તેમને प्रवासी चेक આપવામાં આવે છે। देश विदेश में हम लोग जा रहे हैं दुबई, अब पैसे लेके जाएंगे, अब थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए ना 1-2 लाख रुपए, तो कैश लेके जाएंगे तो चोरी होने की चिंता जोखम तो होगा ना। उससे मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बैंक को बोलते हैं कि हमें प्रवासी चेक यानी ट्रैवलर चेक लिख के दे दो। तेनी मददથી જે જગ્યાએ જેટલા નાણાંની જરૂર હોય તે જેટલા ત્યાં રોકડા નાણાં તેમણે મળી રહે। तो जो जगह जैसे कि मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे कोई होटल में रहना है, भारी होटल, वहाँ मुझे 20-30 हज़ार रुपये देने हैं, लेकिन मैं पैसे तो लाई नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसको ट्रैवलर चेक दिखा दूँगी तो उतने पैसे उसको मिल जाएंगे। मोटी बैंकों तरफથી श्रीमंत यानी अमीर, प्रतिष्ठित यानी भी अमीर ग्राहकोने આપવામાં આવતા શાખાને क्रेडिट कार्ड तरीके ઓળખવામાં આવે છે। जो शाखा यानी कि जो उधार पैसे हम लोग श्रीमंत अमीर प्रतिष्ठित व्यक्ति को देते हैं उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड धारक प्रतिष्ठित होटल यानी कि 5 स्टार होटल, सुपर बाजार यानी बड़े बाजार, जवेरियो यानी कि ज्वेलरी वाले, जो हीरा डायमंड वाले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक यानी महंगे उत्पादक वाले, कीमती वस्तुओं जैसे कि डायमंड का नेकलेस, ज्वेलरी वो बेचता दुकानदारों, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, ट्रैवल एजेंसी, रेलवे और हवाई जंक्शन ने टिकट के कीमती वस्तुओं रोकड़ के चेक बिना खरीदी सके। श्रीमंत व्यक्ति क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको खरीदनी होगी तो खाली अपना क्रेडिट कार्ड देंगे। हम लोग मूवी में देखते हैं ना, ऐसा संद करके मशीन में से पैसे कट जाते हैं, तो श्रीमंत व्यक्ति क्या करते हैं, रोकड़ पैसे नहीं देते, अपना क्रेडिट कार्ड दे देते। ग्राहक ने बैंकों तरफથી મળતું क्रेडिट कार्ड समाज में स्टेटस सिंबल गणाय छे। अगर ये कोई बैंक को ग्राहक को देती है तो उसको स्टेटस यानी ऊंचा स्टेटस यानी कि हाई क्लास वाले व्यक्ति, 5 स्टार में रहने वाले व्यक्ति का सिंबल है। बैंक ड्राफ्टना प्रकारो जाने તેમની વ્યાખ્યા આપો। बैंक ड्राफ्ट के प्रकार, डिमांड ड्राफ्ट ऐसा पढ़ा था ना, डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफर ऊपर ये मैंने पूरा समझाया है। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट रजू કરવામાં આવતી સાથે તરત જ કે જે માંગણી થઈ હોય તેને તરત જ ચૂકવણી પાત્ર बने એ રીતે લખવામાં આવે છે। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक खुद बैंक दूसरी बैंक को लिखती है, ऊपर देखा था ना, तो उससे क्या होता है, हम लोग जैसे कि ये BOB वाले के पास पैसे नहीं, उसने मुझे डिमांड ड्राफ्ट लिख के दिया और मैं पांडेसर वाली बैंक में चली गई तो वो तुरंत मुझे वो डिमांड ड्राफ्ट दे के पैसे दे देंगे। ठीक है। मेल ट्रांसफ़र भी क्या करती है, बैंक क्या करती है, अमुक निश्चित दिवस यानी कि 1 महीने या 2 महीने की मुदत देती है, बीते बाद निर्धारित समय सब चुकवणी पात्र हो, चुकवणी पात्र मेल ट्रांसफ़र ड्राफ्ट कहे छे, तो उसको मेल ट्रांसफ़र ड्राफ्ट हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं। शाक पत्र एटले शुं, शाक पत्र यानी कि क्रेडिट उधार कोई एक देश में आवेली कोई एक बैंक के बीजा देश में आवेली अन्य कोई बैंक पर लखी आपेला भलामण पत्र है। शाक पत्र जैसे कि मुझे किसी के पास उधार पैसे चाहिए 5-10 लाख रुपए, अब वो क्या बोलेगा,
मैं कैसे तेरे को 5-10 लाख रुपए दे दूँ, ऐसे बोलेगा ना सामने वाला व्यक्ति। तो क्या बोलेगी, हम मैं जैसे बोलूँगी नहीं मेरे बैंक के ट्रांसफ़र बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत पैसे, बस अभी 1-2 महीने के पास 1-2 महीने में मेरे लिए पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या करेगी वो, बैंक के पास मैं भलामण मैं बोलूँगी कि फ़लाँ शख्स के पास, वो इंसान के पास मुझे उधार पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, मुझे एक सात पत्र लिख के देगी। उसमें वो लिखेगी कि ये व्यक्ति है, इसके बहुत अच्छे का व्यवहार है हमारे साथ, ही अच्छे सही से पैसे भी दे देती है, लोन भी चुकव देती है। ऐसा भलामण यानी कि हमारी सहालाई के लिए, हमारे हिस्से में, हमारी अच्छाई के लिए हमें एक पत्र लिख के देगी, जो उसमें बैंक का सिक्का भी लगा होगा कि फला ये इंसान तुम्हें पैसे नहीं देगा तो हम इसके बदले पैसे देंगे। ऐसे श्योरिटी बोलते हैं ना, श्योरिटी देते वो देगी, ठीक है। જેમાં તે બીજી બેંકને પત્રમાં દર્શાવેલી મુદત દરમિયાન તે પત્રમાં જણાવેલ કુલ રકમ સુધીની મર્યાદામાં રહીને તેમાં જણાવેલ વ્યક્તિના બેંક ઉપર રખેલા ચેક કે ડ્રાફ્ટના નાણાં તે સમયે પ્રવર્તતા હુંડિયામણિયાની પૈસે दर चुकवे आपका विनंती करवामा आवे छे। बैंक क्या करती है, हमारे हिस्से की विनंती करते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि जो भी मर्यादा इसने बोली है कि 2 महीने में पैसे दे दूंगी, तो ये व्यक्ति तुम्हें पैसे दे देगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। हुडियामण यानी विदेशी यानी डॉलर में भी तुम दे सकते हो, और जो तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे ब्याज के होंगे ये भी ये व्यक्ति तुम्हें दे देगी। ये सब लिखा होता है उसके अंदर। जे व्यक्ति आ रीते चेक के ड्राफ्ट लखवाना होय तेनी सहीनो नमूनो और शाकपत्રમાં के अलग ओळखपत्રમાં આપવાનો છે। अब इसमें जे व्यक्ति, जो इंसान के लिए हम शाकपत्र बैंक लिख रही है, उसका नाम, उसकी सही, सब कुछ अंदर रहता है। शाकपत्रનો उद्देश्य आयात करना व्यापारी ने आयात करेल मालना नाણાંની तात्कालिक चुकवणी करनी पड़े नहीं। शाकपत्रों उद्देश्य, उसमें क्या होता है, आयात यानी हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे, आयात कर रहे, तो हमें उनको डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं। तो वो व्यापारी के क्या होता है, आयात करेल के जो माल के नाણાં यानी पैसे, वो तात्कालिक चुकवणी हमें तात्कालिक पैसे देने पड़ते हैं नहीं है। हम देर से भी देंगे 1-2 महीने बाद तो भी चलेगा। ते रीते शाक ऊपर माल मेळवવાનો હોય છે, ते रीते हम उधारी माल ले लेते हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्डना કેટલા પક્ષકારો હોય છે, पक्षकार यानी इंसान, कितने इसके अंदर इंसान इन्वॉल्व होते हैं या फिर संस्था, बैंक, कौन कौन होता है वो, ठीक है। कया तो 3 पक्षकार, क्रेडिट कार्ड आपनार बैंक, पहले बैंक, क्रेडिट कार्ड धारक यानी जिसको क्रेडिट कार्ड देना है वो ही सीमांत व्यक्ति, मान्य रजिस्टर थયેલ धंधादार पेढ़ी या फिर कोई धंधादार पेढ़ी का भी क्रेडिट कार्ड होता है ना, जैसे हमारा खुद का धंधा होता है तो उसके नाम पे हमारा खाता होता है, करंट खाता, चालू खाता, उस पर भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। ऐसे 3 व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। હવે નાણાંની હેરફેર એટલે શું? હેરફેર यानी લેના દેના, એના સાધનો જણાવો। નાણાંને એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે મોકલવાના તેને નાણાંની હેરફેર કહેવામાં આવે છે। એક સ્થળેથી दूसरे સ્થળે तुम्हें पैसे भेजने तो उसे क्या कहेंगे, નાણાંકી હેરફેર। બેંકો એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે નાણાંની હેરફેરની અગત્યની સેવા બજાવે છે। बैंक क्या सेवा देती है, हमारे यहाँ के पैसे हमारे दूसरी जगह पहुंचा देती है। नाણાંની હેરફેર मुख्यतः वे रीते થાય છે, तो 2 रीत से पैसे हमारे जाते हैं। आंतरिक हेरफेर यानी अंदर का हेरफेर, उसमें होता है बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट लिख के देता है ना। मेल ट्रांसफ़र मैंने समझाया, मेल लिख के, टेलीग्राफिक यानी फ़ोन करके, टेलीफोनिक यानी भी फ़ोन करके, तार टपाल के द्वारा पैसे हमें मिल जाते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हेरफेर यानी कि बाहर के लोग, आयात वाले मैंने समझाया था ना, आयात करते हैं, प्रवासियों को पैसे देते हैं, ट्रैवलर चेक, वो जेम के प्रवासीઓને આપવામાં આવते શાકપત્રો, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट એટલે શું, એની લાક્ષણિકતા જણાવું તો बैंक ड्राफ्टનો अर्थ એક જ દેશમાં આવેલી બેંકની કોઈ પણ 2 શાખાઓ વચ્ચેની નાણાંની હેરફેર માટેનું અગત્યનું સાધન। એક જ देश यानी इंडिया के अंदर BOB बैंक है, अब एक सूरत में है, एक मुंबई में, तो वो बैंक क्या करेगी, सूरत वाली बैंक के पैसे मुंबई वाली बैंक में ट्रांसफ़र करेगी, तो अगत्यનું साधन, तो उसके लिए क्या यूज़ करेगी, बैंक ड्राफ्ट, के जे द्वारा कोई एक बैंकनी एक शाखा ते जे बैंकनी बीजी शाखा लेखित आदेश, लेखित यानी लिख के, आदेश यानी कि हुकम द्वारा तेमा जणावेल ચોક્કસ उसकी जो चौक्कस रकम है ચોક્કસ व्यक्तिने चूकवी आपवानुं जणाव्युं होय छे। जैसे कि सूरत से मैं गई मुंबई, अब मेरे यहाँ की बैंक ने क्या कर दिया कि भाई इसके पैसे मेरे खाते में इतने हैं, तुम मुंबई वाली शाखा को बोलेगी कि तुम इसको इतने पैसे दे दो, तो मुझे वो बैंक वो पैसे दे देगी, ठीक है। उसको बैंक ड्राफ्ट कहेंगे। बैंक ड्राफ्ट की लाक्षणिकता क्या होती है, पहले वो लिखित होता है, लिखित दस्तावेज। एक बैंकनी 2 शाखाओं वच्चेनो नाણાંની હેરફેર है,
हेरफेर का साधन है। ડ્રોવર અને ડ્રોઈ पैसे देने वाला पैसे लेने वाला व्यक्ति। બેંકની ગ્રાહક ન હોય તેવી વ્યક્તિ પણ બેંક ડ્રાફ્ટ મેળવી શકે છે। બેંકની ગ્રાહક नहीं હોય, जैसे कि मैं बैंक की ग्राहक अगर नहीं भी हूँ, मेरा खाता नहीं हुआ तो भी मैं बैंक ड्राफ्ट की सेवा ले सकती हूँ। बैंक ड्राफ्टના मुख्यतः 2 प्रकार, उसके 2 प्रकार, डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफ़र। ऊपर मैंने उसकी व्याख्या भी समझाई है। अभी बैंक ड्राफ्टની व्याख्या ऊपर, बैंक ड्राफ्टની व्याख्या पूरी है इसके अंदर ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। तुम ये वीडियो को 10 बार देखोगे, सुनोगे, अपने आप ही सब याद हो जाएगा। समझ के भी लिख सकते हो, बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आप लोग को आ जाएगा। थैंक यू।